जिसने गांव की जमीनों पर कब्जा कर रखा था। का खेत जबरन जोता जा रहा है। वो रोती रही, पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। तभी गंगू आई। कौन है ये जो बिना इजाजत किसी की माँ की जमीन में हल चला रहा है? मजदूर घबरा गए। तभी विक्रमा सिंह अपनी जीप से उतरा। ये खेत अब मेरा है, मैंने कर्ज के बदले लिया है। गंगू गरजी, कर्ज अगर सच में था तो दस्तखत कहाँ है? और कर्ज चुका नहीं सकता तो खेत जाएगा नहीं, तू जाएगा। गांव में सन्नाटा छा गया। विक्रमा ने घूरा। तू क्या करेगी? गंगू बोली, तेरी जीप की हवा निकाल कर तुझे गधे पर बिठा दूंगी। ठाकुरपुर तेरी शान भूल जाएगा। वो दिन गंगू की पहली सार्वजनिक जीत था। उसने सब औरतों को इकट्ठा किया, खेत की मेड़ पर सबको बैठाया और साफ कहा, जब तक ये खेत वापस नहीं मिलता कोई हल नहीं चलेगा। 3 दिन बाद दबाव में आकर विक्रमा पीछे हटा। गंगू की ताली गूंजी। अब ठाकुरपुर में जमीन नहीं बिकेगी, आवाज उठेगी। गंगू की जीत से गांव में चर्चा फैल गई। औरतें उसे देखकर मुस्कुराती, बच्चे उसकी नकल करते और मर्द अब थोड़ा संभल कर बोलने लगे। एक दिन सरपंच के मरने की खबर आई। पंचायत चुनाव घोषित हुए। गांव के सारे पुरुष उम्मीदवार मैदान में उतरे, पर गंगू चुप नहीं रही। वो सीधी पंचायत ऑफिस गई और नामांकन भर दिया। सब हंसे। औरतों को चूल्हा संभालना चाहिए, कुर्सी नहीं। किसी ने फुसफुसाया, ये ताली क्या खाक लड़ेगी चुनाव? गंगू ने हर घर जाकर औरतों से बात की। पानी नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं आता, अस्पताल में दवा नहीं, क्या हम सिर्फ सहेंगे? गांव की महिलाओं ने पहली बार खुलकर वोट दिया। नतीजा आया, गंगू 124 वोटों से जीत गई। उस दिन पहली बार ठाकुरपुर की पंचायत में एक महिला ने सिर उठाकर ताली बजाई। चुनाव के 1 साल बाद एक बिल्डर आया, नीली गाड़ी, चमचमाता चश्मा और सरकारी कागज। उसने गांव के पुराने तालाब को खरीदने की कोशिश की। योजना थी वहां रिसोर्ट बनाने की। गंगू ने कहा, तालाब हमारे पूर्वजों की देन है, इसे पाटने का हक किसी को नहीं। बिल्डर ने पुलिस, कलेक्टर, सबको घूस देने की कोशिश की। मशीनें आईं, पेड़ कटने लगे। गांव डर गया। गंगू अकेली सामने खड़ी रही। जेसीबी के आगे दिया जलाकर खड़ी हो गई। ये दिया नहीं, गांव की आत्मा है। जिस दिन इसे बुझाया, तुम सब अंधेरे में जाओगे। मीडिया आई, खबरें चली। बिल्डर को परियोजना रोकनी पड़ी। बाद में हाई कोर्ट से तालाब को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। गंगू को एहसास हुआ, असली आजादी किताबों से आती है। गांव के स्कूल की हालत खस्ता थी। खपरेल की छत, टूटी बेंचें और गुटखा खाता मास्टर। गंगू ने जिद पकड़ी, गांव की लड़कियों को पढ़ाएगी। अपने चाय की दुकान के पीछे एक छोटा कमरा बनाया, ताली पाठशाला, जहां हर शाम लड़कियां आती, पढ़ती, गंगू कहानियां सुनाती। धीरे धीरे गांव ने बदलाव देखा। पहली बार सावित्री, मंगल काका की बेटी, बीए पास हुई। हर जीत के बाद दुश्मन बनते हैं। गंगू के खिलाफ धीरे धीरे एक गुट बनने लगा। पुराने नेता, ठेकेदार, शराब माफिया। उन्होंने पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया। गंगू अकेली खड़ी थी, एक तरफ सत्ता के भूखे, दूसरी तरफ गंगू की ईमानदारी। गंगू ने एक सभा बुलाई, सबको बुलाया। मंच पर खड़े होकर बोली, तुमने मुझे चुना था क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज थी। अगर मेरी जगह ये चोर आए तो फिर मत कहना। गंगू ताली ने नहीं चेताया। सभा में एक पल को खामोशी छाई। फिर भीड़ में से एक बुजुर्ग उठे, गंगू हमारी बेटी है, कुर्सी जाएगी तो गांव की जान जाएगी।
प्रस्ताव गिरा दिया गया। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद, कुएं सूख गए। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। गंगू ने एक बार फिर ताली बजाई, लेकिन इस बार संघर्ष और बड़ा था। गांव वालों के साथ मिलकर उसने रेन हार्वेस्टिंग का प्लान बनाया। तालाब गहरा कराया, स्कूल की छत से पानी इकट्ठा किया, खेतों में मेड़ बनाई। 6 महीने बाद पहली बरसात में पूरा तालाब भर गया। गांव वालों ने ताली नहीं, गंगू के पैर धोकर उसका सम्मान किया। गंगू अब बूढ़ी हो चली थी, पर उसकी आवाज अब भी वैसी ही गूंजती थी। उसने पंचायत छोड़ दी, पर ताली पाठशाला अब एक सरकारी स्कूल बन चुकी थी। हर साल गांव में गंगू ताली पुरस्कार दिया जाता है सबसे साहसी लड़की को। बरगद के पेड़ के नीचे अब भी बच्चे कहते हैं, कहानी सुनाओ दादी, गंगू ताली वाली। और कोई जवाब देता, गंगू कोई कहानी नहीं, वो ठाकुरपुर की जान थी।